हेलो व्यूवर्स, आज हम अपने वीडियो में सुबह सुबह कौन कौन से योगासन करने चाहिए और उनसे क्या फ़ायदे होते हैं, उन योगासन को करने का क्या तरीका है, करते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो व्यूवर्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि सुबह का समय हमारी हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया होता है। इस समय आपको ताज़ी हवा मिलती है जिससे मन शांत रहता है और स्वस्थ ऑक्सीजन से बॉडी भी हेल्दी रहती है। सुबह के समय दिमाग में सकारात्मक विचार आते हैं। आप जिस तरह दिन की शुरुआत करते हैं उसका असर आपके दिन भर के मूड और काम पर पड़ता है। अगर आप दिन की शुरुआत अच्छी करते हैं तो दिन भर आपका मन और मूड अच्छा रहता है। सुबह के सूर्य की किरणें बेहतर स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक हैं। यह वह शक्तिशाली शक्ति है जो सभी जीवन के आसपास ही है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस समय वर्कआउट या एक्सरसाइज करने से शरीर को सबसे अधिक फ़ायदे मिलते हैं। वहीं सुबह के समय योग करना भी अधिक लाभकारी होता है। सुबह के समय 30 मिनट भी योग का अभ्यास शरीर को स्वस्थ और दिमाग को सक्रिय बनाने में मदद करता है। योग रोज़मर्रा की जीवन शैली के लिए एक परिपूर्ण दृष्टिकोण है। इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। आप कहीं भी कभी भी योग कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि योग करें तो कैसे करें और कौन से योगासन करना बेहतर है। योग गुरु और लाइफस्टाइल कोच हमें बता रहे हैं कि सुबह के समय दिमाग को शांत और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन से योग करने चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम। हमेशा किसी भी एक्सरसाइज या योग से पहले बॉडी को वार्म अप कर लेना ज़रूरी है ताकि आप इसे आगे के मूवमेंट के लिए तैयार कर सकें। इसलिए शुरुआत करें सूक्ष्म योग से। अपने पैर की उंगलियों के साथ शुरू और अपनी गर्दन तक बढ़ें। धीरे धीरे शरीर के प्रत्येक हिस्से को हल्के मूवमेंट के साथ हिलाएं और घुमाएं। यह मांसपेशियों को स्ट्रेच करेगा और जोड़ों को वार्म अप करके शरीर को योग आसनों के अभ्यास के लिए तैयार करेगा। समस्थिति। इस आसन के अभ्यास के लिए पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। पीठ को सीधा रखें। अपने हाथों को कमर के दोनों तरफ रखें। हथेलियों को अंदर की ओर रखें और चेहरा सामने की ओर होना चाहिए। इसी मुद्रा में कुछ देर रहें और गहरी सांस लेते रहें। समस्थिति के फायदे। पैरों और कोर की मसल्स को मजबूत करता है, बोन डेंसिटी बढ़ाता है, पोस्चर में सुधार करता है, माइंडफुलनेस, मेंटल फोकस और बॉडी अवेयरनेस को बढ़ाता है, मन को स्फूर्ति प्रदान करता है, आत्मविश्वास, धैर्य और दृढ़ संकल्प बनाता है। वृक्षासन। सीधे खड़े होकर अपने पैरों को पास पास रखें। अब अपने सीधे पैर को ज़मीन से उठाकर बाएं पैर की जांघ पर रखें। अब अपनी हथेलियों को प्रणाम की मुद्रा में रखें। इस दौरान कमर को सीधा रखें और संतुलन बनाए रखें। इसी तरह दूसरे पैर के साथ भी दोहराएं। वृक्षासन करने के फायदे। ट्री पोज आपके पैरों में लिगामेंट्स और टेंडन्स को स्ट्रेच और मजबूत करने में मदद करता है, संतुलन बनाने में सुधार करता है। ट्री पोज के लिए सही वेट डिस्ट्रीब्यूशन और मुद्रा की ज़रूरत है जो आपकी कमर, जांघों, कूल्हों और पेल्विस को स्थिरता दे सकता है। यह आपके कोर को भी मजबूत करता है। मर्जरी आसन। सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने घुटनों को मोड़कर ज़मीन पर टिकाएं और हाथों की हथेलियों को ज़मीन से मिलाएं। अब सांस लेते हुए अपनी पीठ को ऊपर की ओर उठाएं और नीचे देखें। सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को अंदर की ओर झुकाएं और ऊपर देखें। इस क्रिया को 5 बार दोहराएं। मर्जरी आसन करने के फायदे। ये आसन धीरे धीरे रीढ़ की मालिश कर गतिशीलता में वृद्धि करता है, पीठ और गर्दन को स्ट्रेच करता है, स्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हाथों और कलाई की मसल्स को मजबूत करता है और उन्हें डाउनवर्ड डॉग के लिए तैयार करता है। वज्रासन के फायदे।
ये मुद्रा जांघों, टखनों, घुटनों और पैरों को स्ट्रेच करती है। ये पोस्चर में भी सुधार करती है और श्रोणि की मसल्स को टोन करती है। इसके अतिरिक्त यह पाचन में सहायता करती है और अपच और गैस से छुटकारा दिला सकती है। वज्रासन करने के तरीके। ज़मीन पर चटाई बिछाकर सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अब घुटनों को अंदर की ओर मोड़ें और अपने पैरों पर कूल्हों को रखें। अब हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें। गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। सूर्य नमस्कार। रोज़मर्रा की सेहत और फिटनेस के लिए सबसे अच्छा नुस्खा हर सुबह सूर्य नमस्कार करना है। सुबह सुबह उठकर इसका अभ्यास करने से शरीर और दिमाग खुलता है। शुरुआत में हर दिन 5 राउंड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने शरीर के आराम के स्तर के अनुसार इस नंबर को बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने के फ़ायदे। वज़न घटाने में मदद करता है, मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत करता है, कॉम्प्लेक्शन को सुधारता है, एक बेहतर पाचन तंत्र सुनिश्चित करता है, अनिद्रा से लड़ने में मदद करता है, नियमित मासिक धर्म चक्र सुनिश्चित करता है, फ्रोज़न शोल्डर के लिए इलाज में उपयोगी है, रीढ़ की हड्डी और पेट की मांसपेशियों में खिंचाव होता है। सुबह सुबह इन सभी आसनों का नियमित अभ्यास फिट शरीर और सक्षम दिमाग पाने में मदद करता है। सुबह योग करने से पहले और बाद में क्या खाएं? योग के 1 से 2 घंटे पहले कुछ ना खाने की कोशिश करें, लेकिन अगर कुछ खाना ही चाहते हैं तो 1 या 2 घंटे पहले आप हल्के फल खा सकते हैं या फिर दही, फलों की स्मूदी, दलिया या प्रोटीन शेक का सेवन कर सकते हैं। योग के 1 घंटे बाद पौष्टिक डाइट लेनी चाहिए, जैसे उबले हुए अंडे, दही, अनाज, सब्जी, नट्स आदि खा सकते हैं। सुबह कितनी देर तक योग करना अच्छा होता है? योग विशेषज्ञों का कहना है कि रोज़ 30 मिनट का योग अभ्यास करने से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। आइए अब ये जानते हैं कि सुबह की सैर योग से बेहतर है या नहीं। नियमित रूप से सुबह की सैर करना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे शरीर सक्रिय तो रहता ही है, मूड भी अच्छा रहता है, लेकिन इसके साथ साथ ही व्यायाम या फिर योग करना भी ज़रूरी है। सेहत के लिए सुबह की सैर और योग का बैलेंस बनाना ही बेहतरीन है। जैसा 15 मिनट सैर और फिर 15 मिनट योग, या फिर एक दिन सैर और अगले दिन योग आप कर सकते हैं। आइए अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या बॉडी को फिट रखने के लिए योग काफ़ी है या नहीं। तो शरीर को फिट बनाए रखने के लिए योग अभ्यास बहुत फ़ायदेमंद है। योगासन के नियमित अभ्यास से कोई भी व्यक्ति सेहतमंद रह सकता है, लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी डाइट का ध्यान भी रखना ज़रूरी है, तभी सेहत का योग का फ़ायदा होगा। वैसे भी सुबह के समय योग करने का महत्व आज के जीवन में बहुत अधिक है। योग करने से हमारा शरीर व्यायाम करता है और हमें अधिक ऊर्जा देता है। सुबह के समय योग करने से दिन भर की थकान कम होती है और दिमाग भी शांत होता है। योग करने से हमारे शरीर में खून का संचार भी बेहतर होता है और हमारी सेहत अच्छी रहती है। सुबह के समय योग करने से हमारा मन भी ताजगी से भर जाता है और हम अपने कामों में ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने सुबह के समय किए जाने वाले योगासनों के बारे में जानकारी दी है और इन योगासनों को करने का तरीका, इनसे फ़ायदे सभी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपका ये सपोर्ट मुझे और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें।